गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और वीडियो की शुरुआत हो रही है। मैं ससुराल में हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। और आज आ रहे हैं देवर देवरानी अपने दोनों बच्चों के साथ घर, तो उनकी स्वागत के लिए मैं पहुँच गई थी। तो उसी के लिए अभिलाषा के लिए बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। मूंग की दाल बन चुकी है और लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और बाकी फिर बाकी जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है वो अपने सबके लिए बनाएंगे हम लोग अपने लिए। और ये मम्मी बाहर पेड़ों में पानी डाल रही थी, तो संयोग ने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। संयोग साथ में गया था क्योंकि इस दिन संडे का वीडियो है ये, तो संडे को ही आए थे वो लोग वापस। तो मतलब मैं पहले से पहुंच गई थी ताकि मैं आके वहाँ पे, अब जैसे मम्मी अकेली है तो इतना सब नहीं कर पाती हूँ और फिर हमारा भी बनता है क्योंकि स्वागत करने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने सबके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और फिर सेंक लूँगी रोटियाँ। और बस मैं रोटी ही बना पाई थी, तब तक वो आ गए थे वो लोग। तो वहाँ से वो सीधे बागेश्वर धाम जाना था उनको। तो बागेश्वर धाम अभी जब मैं ये किचन में काम कर रही हूँ इस टाइम पे वो लोग बागेश्वर धाम में थे। तो वहाँ पे बन रहा था, मतलब यहाँ पे मैं खाना बना रही थी क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए मुश्किल से 1 घंटे की रास्ता है। तो बस आने ही वाले थे वो लोग। तो अब जैसे 3 दिन से वो लोग लगातार गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। इस टाइम पर क्या है कि इंटरसिटी बंद है, तो ट्रेन बंद होने के कारण मतलब गाड़ी से आना पड़ा। और गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उनको क्योंकि इतने छोटे छोटे से 2 बच्चे और इतना 2 साल से रह रहे हैं। तो वहाँ पे पूरी गृहस्थी बन गई थी उनकी। तो सारा सामान और आधा सामान तो वो लोग छोड़ के आए हैं कहीं, मतलब रख के आए हैं, और कुछ तो ऐसे ही फेंक के आए हैं क्योंकि उस गाड़ी में लगेज का कोई वो नहीं था। और ज़्यादा लोग भी हो गए थे तो स्पेस नहीं था गाड़ी में, इसलिए सब छोड़ दिया था उन लोगों ने। अब जब इंटरसिटी चलेगी तब इसके बाद मंगवाएंगे वो, मतलब अपना सामान उठवा लेंगे किसी से। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और मम्मी, ये किचन जो है वो हमारी जो ओरिजिनल किचन है वो नहीं है क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है। तो ये घर के सबसे बाहर का हिस्सा है, वहाँ पे ये कमरा है। तो यहाँ पे मम्मी बनाती हैं क्योंकि कोई आता जाता है या कुछ भी है, घर में कोई नहीं है, तो मम्मी को वहाँ से यहाँ तक आने में एक तो उन्हें सुनाई नहीं देगा अगर वो यहाँ बाहर कोई आवाज़ लगाएगा। तो अंदर अगर मम्मी यहाँ पे हमारी किचन है वहाँ पे होंगी तो उन्हें सुनाई नहीं देगा। इसलिए उन्होंने ये बाहर वाले रूम में अपना गैस रख लिया है और ये काम चलाऊ डब्बा डिबिया में सामान भर के रख लिया है ताकि वो यहाँ पे ही खाना बनाती जाए और बाहर का उनको सब पता चलता जाए। क्योंकि वो अकेली, बिल्कुल से अकेली रही हैं कुछ टाइम से, मतलब रहे तो हैं, छोटे वाले देवर भी साथ रहे हैं, लेकिन जेंट्स लोग कितना घर में रहते हैं, तो घर में मम्मी को ही रहना पड़ता है। तो अब कोई आता है जाता है और फिर इनका बिजनेस ही ऐसा है कि कोई देखने आ रहा है सामान, कोई कुछ करने आ रहा है, तो अगर गेट नहीं खुलेंगे तो ग्राहक लौटेंगे, इसलिए मम्मी ने यहाँ पे रख लिया था। और अभी फ़िलहाल यहीं पे है। अब अभिलाषा जब खाना बनाने लगेगी तब वो किचन शिफ्ट होगी ओरिजिनल किचन में। जब तक मम्मी को करना है वो यहीं करती हैं क्योंकि यहाँ पे सामने आप गेट देख रहे हैं ना, गेट से जो ये रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिल्कुल जस्ट सामने कूलर रखा हुआ है। तो सिर्फ इस जगह पे ऐसे गेट है, इसीलिए यहाँ गैस को हवा नहीं लगती और यहाँ पे डायरेक्ट कूलर की बड़ी मस्त हवा लगती है, तो गर्मी भी नहीं लगती है। और अबला से ही किचन में लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी। और मुझे साड़ी पहने पहने काम करने की अब आदत है नहीं, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल होता है। और ये साड़ी जो है मैंने जानबूझ के पहनी हुई थी क्योंकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है। साड़ियाँ जो कंफर्टेबल हों, दिन भर पहनना है, काम भी करना है, तो ऐसी ही पहननी पड़ती हैं। और तो और थोड़ा सा मम्मी का डर भी होता है क्योंकि हमारी मम्मी को मतलब इस टाइप के कलर भी अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब वो टोकती नहीं रहती हैं अक्सर। मेरे का साड़ियाँ तो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आती हैं क्योंकि उन्हें बहुओं को काली साड़ी या डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन, मतलब ऐसे कपड़े उन्हें, वो सिर्फ उन्हें लाल गुलाबी पीले ये कलर ही पसंद होते हैं। और तो मेरे पास ज़्यादातर ऐसे कपड़े कलर नहीं है। मैं मतलब
ऐसे कलर ले लेती हूँ तो फिर वहाँ पे पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वैसी जैसे कुछ हैवी साड़ी पहनो तो दिन भर तो नहीं पहन सकते हैं, उसमें बहुत खुजली होने लगती है, दिक्कत होती है। तो अब जैसे दिन भर रहना है, घर पर काम करना है, तो ऐसी सॉफ्ट सी कंफर्टेबल साड़ी चाहिए। और मेरे पास ऐसी ही कलर थे इसके, तो मैं ये ब्लू पहन के गई थी। तो खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि उनको पसंद नहीं है, तो वो देखती हैं थोड़ा सा, फिर कुछ नहीं कहेंगी। अब कुछ ना कह के भी कुछ सब कुछ कह जाते हैं कुछ लोग, तो बस वही है। और मैं समझ भी रही थी, लेकिन मुझे पता था यार, मैं पूरा दिन मतलब मैं परेशान हो जाती, इसीलिए मैंने ये पहन ली थी। और हैवी साड़ी में मैं क्या काम वाम करने में, और फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, उमस बहुत है, मतलब पसीने में। यहाँ से कूलर की हवा आती है, लेकिन गैस की वजह से ये गेट इतना बंद रखना पड़ता है ताकि कूलर मतलब हवा गैस में ना लगे। तो फिर बनाने वाले को भी उतनी नहीं लगती है, यहाँ सामने खड़े हो तभी लगती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आदत है नहीं मुझे साड़ी पहनने की। मैं सूट पहनती हूँ तो सूट में उतना ज़्यादा नहीं लगता है, और फिर जो पहनने लगो वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो और सर पे पल्लू का भी हमारे यहाँ बहुत ख़तरनाक रिवाज है। और कुछ ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा जैसे मानते हैं। मेरा ये होता है कि मैं हमेशा तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो जब भी जाती हूँ तो चलो ठीक है, उनके मन का भी कर लिया, कुछ नहीं जाता है। वैसे तो सूट पहनना ही है। अब जैसे देवरानी है तो उसको कंटिन्यू रहना है यहाँ परमानेंट, तो वो इतना ज़्यादा नहीं करती है पर्दा, वो बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं और बड़े के नाम पे कोई है नहीं मम्मी के अलावा। और हाँ, अब जैसे हम लोग रहते तो ये जेठ कहलाते हैं, तो जेठ का हमारे यहाँ का पर्दा होता है तो होता। अब जब कोई नहीं रहता है, वो अकेली रहती है, तो वो अपने हिसाब से रहती है। बस मेरा ही है कि मैंने शुरू से मतलब किया है। जब मैं शुरुआत में से शादी से गई तो तब ससुर भी थे और अजिया सास भी थी, थोड़ा सा माहौल दूसरा था, तो मैंने पर्दा किया, तो फिर वही हैबिट हो गई। और इन लोगों को भी मुझे पर्दा में देखने की आदत हो गई। तो अगर मैं ऐसे रहती हूँ तो मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी सोच लेती हूँ कि चलो 1-2 दिन की बात है। या मैं तो वैसे रात में तो नहीं रुकते हैं, हम बहुत पास ही में हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 10 मिनट की रास्ता है। तो रात भी हो जाती है तो भी सोने के लिए चले आओ, फिर सुबह चले जाओ, मतलब ऐसा है। और जब यहाँ रहते नहीं हैं तो फिर हम अपना मतलब ऐसा कोई व्यवस्था करके भी नहीं रखते हैं कि मतलब एक हमारा रूम वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनको जगह की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। तो इन्हें जितनी भी जगह हो कम पड़ जाती है। तो मेरा जो रूम है वो जितना भी जो कुछ है सब इनका सामान भरा पड़ा है उसमें, तो रुकने के लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है। तो चले जाते हैं हम लोग वापस और सुबह फिर आ जाते हैं। बच्चों को भी आदत नहीं है तो वो दिन में तो जैसे तैसे रह लेते हैं, काट लेते हैं, फिर शाम को वो उनको भी चाहिए होता है। और फिर देखो उसी का कमरा है अभिलाषा का, तो अब 2-2 बच्चे हैं। वैसे तो ये दोनों बच्चे बस उसी के कमरे में रहते थे, क्योंकि इनको आदत है ऐसे, मतलब पता नहीं ये बच्चे भी हमारे ऐसे ही हो गए हैं, यहाँ रहे हैं तो वो उनको इतना ज़्यादा आदत नहीं है भीड़ भाड़ में या ऐसे रहने की। और मंदिर में मम्मी कर रही थी पूजा, तो सही में बना ली थी। और ये देखिए आ चुके हैं ये लोग, 5 बज रहे हैं, तो मैंने म्यूट नहीं किया है, मैं उसके लिए आप लोग भी सुन लें। और तो मैं आ गई थी बाहर बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी में ये लोग ऐसे लेट के आए थे, मतलब ये अपना जाके आए थे। बहुत लंबा सफ़र है उदयपुर से यहाँ तक का। ये देखिए मैंने और मम्मी ने ले लिया है, और अभिलाषा भी गाड़ी में है। और उसके बाद जो उतारा वगैरह होता है करवाया जाता है। मैं कह रही हूँ मम्मी से कि उतारा करवा दो, नहीं तो वो भैया तो अंदर ही चले गए थे देवर। तो ये देखिए आ चुके हैं हम लोग हम लोगों के यहाँ दोनों बच्चे। तो अब भैया ये संयोग और गुनगुन ये दोनों बड़े हो गए थे, तो छोटे बच्चे नहीं थे घर में, तो आप बच्चे आ गए हैं। और देखिए बहुत सालों बाद हमारे यहाँ ये टाइम आया है, मतलब 15 साल हो गए हैं तब कहीं जाके ये टाइम आया है। तो सारा हो गया है और अब हम लोग जाएंगे अंदर। तो
इनका इतना ज़्यादा मतलब वो था, जैसे कि हर जगह बोल देते हैं, मन्नत जैसे मांग लेते हैं ना कि ये होगा तो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से सीधे मेहंदीपुर बालाजी गए थे ये लोग, बालाजी से लौट के बागी से धाम आए थे और वहाँ से सीधे आप पहले पूछा चलिए पहले अपने मंदिर में माता के चरणों में लिटा देते हैं बच्चों को, फिर इसके बाद अंदर ले जाएंगे। तो इनका मन्नत वाला जो है सिस्टम बहुत है और सालों तक चलना है। अभी तो मतलब सिर्फ बालाजी में सवा मनी 2 कुंटल का जो प्रसाद है वो अभी चढ़ा के आए हैं, और अभी बागेश्वर धाम में भी चढ़ा के आए हैं, और अभी तो मतलब चलता जाएगा, इनका बहुत ज़्यादा चलना है। तो ये देखिए हम दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं अंदर। और मैंने बच्चों को आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया है, मतलब ऐसे नहीं दिखाया है, ऐसे हल्का फुल्का दिख गया तो फ़ोटो थंबनेल में नहीं लगाई है, और ना ही ऐसे दिखाया है। अब थोड़ा सा उनका डस्ट ऑन वगैरह हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ दिखाएंगे हम अपने बच्चों को। और चलिए संयोग का डांस देख लीजिए। संयोग ने अपने छोटे भाई बहन के आने के लिए किया था डांस, तो ये उनका डांस है। और इसके बाद बच्चे भी करेंगे और मोहल्ले के। तो बस गाड़ी से यहाँ सामान उतर रहा है, यहाँ से डांस कर रहे हैं, और इसके बाद दूसरे बच्चे भी डांस करेंगे। तो आज भी जो खुशियों वाला दिन है हमारा, आप लोग भी उसको एंजॉय करिए और आप लोग बताइएगा। और मैं एक कमेंट आया था एक सिस्टर के उसमें कि आपका घर गंदा है ये वो करके, तो मुझे भी डर लग रहा था कि कोई ऐसे ना कहे कि आपकी किचन। तो देखिए बूढ़े लोगों का काम है और हम लोगों का तो है नहीं, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो मम्मी को जहाँ सुविधा होती है वो वहाँ कर लेती हैं अपना काम। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाय बाय।